क्या आप स्टेनोग्राफर की जॉब पाना चाहते हैं? तो आज का ये सेशन और वीडियो आपके लिए है। आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए है जो लोग स्टेनोग्राफर की जॉब पाना चाहते हैं। आज मैं आपको स्टेनोग्राफर की जॉब्स के बारे में बताऊंगा। मेरे पास इस वक्त बहुत सारी स्टेनोग्राफर की जॉब्स पड़ी हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग शहरों में। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त मुझे इस टाइम देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिनके नॉन में कोई ऐसा है जो स्टेनोग्राफर की जॉब चाहता है, ठीक है, ताकि हम सब अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को कहीं ना कहीं रोजगार दिलवाने में उनकी मदद कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेनोग्राफर की जॉब पाने के टिप्स भी, प्रैक्टिकल आइडियाज भी, और कहां कहां पर जॉब्स पड़ी हैं ये भी। स्टेनोग्राफर की जॉब गवर्नमेंट ऑफिसेज, कोर्ट्स, मिनिस्ट्रीज, पीएसयूज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काफी डिमांड में रहती है। ये एक स्किल बेस्ड जॉब है जहां स्पीड, एक्यूरेसी और कंसंट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ग्रेजुएशन प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रेफरेंस है। मैंडेटरी स्किल्स की बात करूं तो शॉर्ट हैंड हिंदी या इंग्लिश में आनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करूं तो कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग स्पीड होगी। ठीक है, रिक्वायर्ड स्पीड जनरली शॉर्ट हैंड में 80 to 100 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो है आपकी 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर में फिक्स्ड स्पीड क्राइटेरिया होता है। नंबर 2, इंपॉर्टेंट स्किल्स जो सिलेक्शन में हेल्प करेंगे: हाई शॉर्ट हैंड स्पीड, टाइपिंग एक्यूरेसी 90% प्लस एक्यूरेसी एम करें, गुड लिसनिंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, एमएस वर्ड, फॉर्मेटिंग, ऑफिशियल लेटर ड्राफ्टिंग नॉलेज। ठीक है। नंबर 3, प्रेपरेशन स्ट्रेटजी, प्रैक्टिकल प्लान, डेली प्रैक्टिस रूटीन। रोज 1 से 2 घंटे शॉर्ट एंड डिक्टेशन प्रैक्टिस करें। न्यूज़पेपर एडिटोरियल से डिक्टेशन लें। टाइमर लगा करके स्पीड टेस्ट करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पीड कैसे बढ़ाएं। पहले एक्यूरेसी पर फोकस करें, फिर ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज करें। सेम पैसेजेस को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करें। बात करेंगे डिक्टेशन सोर्स की, यूट्यूब डिक्टेशन वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, न्यूज बुलेटिन। ठीक है। नंबर 4, इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट क्रैक करने के टिप्स हैं। स्किल टेस्ट में ध्यान रखें, काम रहें, डिक्टेशन के दौरान फोकस मेंटेन करें, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करें, इंटरव्यू क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर करें। आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड क्या है, आप प्रेशर में काम कैसे करते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे हैंडल करते हैं। नंबर 5, रिज्यूमे कैसे बनाएं। देखो, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लियरली मेंशन करें, टाइपिंग स्पीड मेंटेन करें, कंप्यूटर स्किल्स लिखें। अगर कोर्ट या फिर ऑफिस एक्सपीरियंस है तो हाईलाइट करें। गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर्ड अगर कोई हो तो वो भी मेंशन करें। रिज्यूम प्रोफेशनल और 1 पेज का रखें। नंबर 6, सैलरी और ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट सेक्टर में 25,000 से लेकर के 60,000 तक सैलरी होती है लेवल के हिसाब से। प्राइवेट सेक्टर में 15,000 से 35,000 एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। ग्रोथ पाथ क्या है? जूनियर स्टेनोग्राफर से आप सीनियर स्टेनोग्राफर बनते हैं, फिर आप पर्सनल असिस्टेंट बनते हैं, फिर प्राइवेट सेक्रेटरी बनते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर बनते हैं। सक्सेस मंत्रा क्या है? रोज प्रैक्टिस की सक्सेस, प्रैक्टिस ही सक्सेस की चाबी है। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करें, ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्रूव करें, एग्जाम नोटिफिकेशन रेगुलरली चेक करें, डिसिप्लिन और पेशेंस रखें। ठीक है। हम बात करेंगे डिटेल्ड एंड प्रोफेशनल जॉब ऑफर की। स्टेनोग्राफर हायरिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी कंपनीज में इस वक्त मेरे पास जॉब्स पड़ी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब पड़ी हैं, अलग अलग शहरों में जॉब्स पड़ी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में, लीगल में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में फुल टाइम भी चाहिए और पार्ट टाइम भी चाहिए। जॉब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो सीनियर ऑफिसर्स के लिए शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लेना, डिक्टेशन को एक्यूरेटली टाइप करके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाना,
मीटिंग मिनट्स प्रिपेयर करना, ऑफिशियल लेटर्स, करिकुलर्स और रिपोर्ट ड्राफ्ट करना, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना, फाइल मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल ड्राफ्टिंग और कॉरेस्पॉन्डेंस हैंडल करना, ऑफिस कोऑर्डिनेशन सपोर्ट। बात करूं अगर मैं क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स की, तो मिनिमम +2 पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्रेफरेंस है। हिंदी, इंग्लिश, शॉर्ट हैंड की स्पीड जो है 80 to 100 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 to 40 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, MS वर्ड, एक्सेल, ईमेल, ये सब आपको आता होना चाहिए और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करूं तो फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर स्पीड स्ट्रांग हो, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस प्रेफरेंस है। कोर्ट, ऑफिस बैकग्राउंड एडवांटेज है। सैलरी और बेनिफिट्स की बात करूं तो 20,000 से 45,000 पर मंथ सैलरी होगी एक्सपीरियंस के हिसाब से। PF और ESIC कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से है। पेड लीव आपको मिल जाएगी, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट होगा, प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट होगा। वर्किंग आवर्स की बात करूं तो 9:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक की जॉब रहेगी, संडे ऑफ मिलेगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करूं तो अपडेटेड रेज्यूमे, शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ID प्रूफ। अप्लाई कैसे करना है? इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अपना अपडेटेड रिज्यूमे भेजें, मेरे को मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।